कल से आगे हमें बता रहे हैं। कल की लास्ट लाइन थी, अगर कभी तुम ऐसा आदमी पाओ जो कहे मेरा मन तृप्त हो गया, तो तुम गौर से देखना, उसके पास मन होगा ही नहीं। मन के कारण इच्छाएं हैं ना, मन से ही हो रहा है सारा। तो जब मन तृप्त हो जाएगा तो वे मन फिर नहीं रहता है, उसको मिल गया जितना चाहिए था। आज आगे लेते हैं हम लोग। मन क्या है? मन तुम्हारी सब मांगों का जोड़ है। देही देही, दो और दो और दो, इन सारी मांगों के जोड़ का नाम मन है। मन से बड़ा भिखमंगा जगत में कोई नहीं। कितने ही मिले कोई अंतर नहीं पड़ता। सिकंदर भी भोग रहा है, रास्ते का भिखारी भी मांग रहा है। मन का स्वभाव समझ लेना जरूरी है। और मन से तो प्रार्थना कैसे होगी? प्रार्थना का नाम ही अमनी अवस्था है। अमनी जब मन ना रहे तब हम भजन करें तो भगवान सुनते, नहीं तो मन तक ही अटका रहता है कि है ना, सामने वाले सुन रहे हैं, कोई और सुन रहा है। लेकिन जब मन नहीं रहेगा, उसका हो जाएगा, तब प्रभु सुनते हैं। प्रार्थना का अर्थ है कि तुम मांगने नहीं गए हो, तुम धन्यवाद देने गए हो। सारी दृष्टि बदल गई। जैसे ही मन को तुम हटाओगे, तुम पाओगे कि इतना मिला है, अब और क्या चाहिए। मन को बीच में न लाएं। दोबारा पढ़ती हूँ इसे। मन को बीच में लाएं कि लगेगा बिल्कुल कुछ नहीं मिला है, अभी तो सब चाहिए। मन देखता है अभाव को, मन देखता है अभाव को, मन के हटते ही दर्शन होता है भाव का, ऐसा बताया है। उनका तर्क, मन के हटते ही दर्शन होता है भगवान का, भाव का। इसे ऐसा समझो कि एक आदमी है, उसे तुम गुलाब के पत्तों की झाड़ी के पास ले आओ। उसे सिर्फ कांटे दिखाई पड़ते हैं और वो गिनती करता है कांटों की। फूल उसे दिखता ही नहीं। तुम कितना ही उसे दिखाओ, वो कहेगा नहीं है, आजाद कांटे हैं, फूल नहीं। और एक फूल हुआ तो क्या हो गया? जहाँ हजार कांटे हैं, वह अपनी बात कहेगा। संभल कर फूल को तोड़ना, वह भी कांटों का ही धोखा है। संभल कर फूल तोड़ना बोलते हैं कि कांटा चुभ जाएगा, यानी कांटा ही बसा हुआ है भीतर में। उनका तर्क भी ठीक है कि जहाँ कांटे ही कांटे हों तो वहां फूल कैसे लगेगा? कहाँ कांटे कहाँ फूल? जब हजारों कांटों में छिद्र होगा, जब वे हजार कांटों में छिद हजार कांटों में छिद चुका होगा उसका मन। तर्क उस फिर से पढ़ती हूँ पैराग्राफ। उनका तर्क ठीक है कि जहाँ कांटे ही कांटे लगे हैं, पहले तो वहां फूल दिखेगा कैसे? कहाँ कांटे कहाँ फूल?
और जब भी 1000 कांटों में छिद्र, जहाँ 1000 कांटों में छिद चुका होगा उसका मन, यानी कांटों ही कांटों में देख रहा है ना, इसलिए मन जो है ना छिद छिद गया, छेद ही छेद हो गए उसमें, तो उसे डर पैदा हो जाएगा कि वह अब फूल पर भी वो भरोसा नहीं करेगा, आस्था नहीं करेगा, और कहेगा कोई भ्रम हो रहा है, कोई सपना है, मैं किसी भूल में पड़ गया, या धोखा है, या किसी ने फूल को ऊपर से चिपका दिया है। इतने कांटों में फूल कैसे रह सकते हैं? फूल हो कैसे सकता है जहाँ कांटे ही कांटे हैं? अगर कांटों की गिनती करो तो फूल पर भी श्रद्धा चली आएगी। अगर कांटों की गिनती करो तो फूल पर भी श्रद्धा चली आएगी। अगर फूल की गिनती करो, अगर फूल में लीन हो जाओ, अगर फूल को सुगंध ले लो, तुम फूल का स्पर्श तुम्हें पुलकित कर दे, दूसरी अवस्था पैदा कर दे, तुम कहोगे, तुम कहोगे जहाँ इतना तुम तुम कहोगे जहाँ इतना प्यारा फूल लगा है वहाँ कांटे कैसे हो सकते हैं? और अगर हो भी तो फूल की रक्षा के लिए होंगे, और अगर हो भी तो फूल के सहयोगी साथी होंगे, अगर हो भी तो परमात्मा की कोई रजा होगी, मर्जी होगी। शायद फूल बिना कांटों के नहीं हो सकता, इसलिए ही कांटे हैं। वे सुरक्षा हैं, वे पहरेदार हैं, वे फूल को बचा रहे हैं, फूल को बचा रहे हैं। और फूल में तुम्हारा इतना रस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाए, तो एक दिन तुम पाओगे वही रस फूलों में चल रहा है जो कांटों में बह रहा है। इसलिए विरोध कैसे हो सकता है? मन देखता है कांटों को, मन देखता है क्या नहीं है, मन देखता है कहाँ शिकायत करूं, मन देखता है कहाँ भूल है, मन देखता है कहाँ कमी है, मन देखता है असंतोष, अतृप्ति, मांग खड़ी हो जाती है। इसलिए मन से भरा जो जाता है मंदिर में, मन से भरा जो जाता है मंदिर में, वो मांगने नहीं जाता। मन से भरा हुआ है जो मंदिर में जाता है वो मांगने जाता है, वो भिखारी है। और तुम इसको अलग करके देखो तो पाओगे फूलों को, तब तुम पाओगे जीवन की ऊर्जा को, तब तुम पाओगे जीवन के अहोभाव को। इतना मिला है, इतना मिला है, पहले से ही मिला है, शिकायत का उपाय कहाँ? इतना ही लेते हैं आज।